नियोजित शिक्षकों को छोड़ना होगा प्रधानाध्यापक का पद, एक और पत्र हुआ जारी। साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए आने वाले हैं और भी बुरे दिन। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आज की खबर में हम वैसी बातें कहेंगे जो आपको कुछ कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, दवाइयाँ कड़वी जरूर होती है पर असरदार ज़्यादा होती है। ठीक वैसे ही आज के वीडियो में हम कहने वाले हैं कि नियोजित शिक्षकों के ऊपर शिक्षा विभाग द्वारा इस कदर प्रहार किया जा रहा है और जबरन पत्र जारी किया जा रहा है, जिस पत्र के आधार पर शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का पद छोड़ना होगा, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि नियोजित शिक्षकों को कनीय बनाने की कोशिश की जा रही है। सीधे शब्दों में ये नहीं कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक तमाम नियोजित शिक्षकों से वरीय हैं, बल्कि उसे घुमाकर ये कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद अविलंब छोड़ना होगा और उस पद पर बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक आसीन होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी अवगत होंगे कि निवर्तमान माध्यमिक शिक्षा निदेशक वैद्यनाथ यादव द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उस पत्र के आलोक में यह दिशा निर्देश दिया गया था कि नियोजित शिक्षक के स्थान पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर विद्यालय अध्यापक आसीन होंगे और यह पत्र तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था। उसके बाद एक बार फिर से नए माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह द्वारा उस पद को ग्रहण किया गया है और उसके बाद उन्होंने उससे संबंधित ही एक और अहम पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वह पत्र है। क्या कुछ उस पत्र में उल्लेख किया गया है, आइए आप जरा देखिए। यह पत्र योगेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। दोस्तों, इसका विषय है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में, जिसमें प्रसंग लिखा गया है विभागीय पत्र संख्या V/80/2024 SEC 11 EDU डिपार्टमेंट 2226 दिनांक 4/9/2024। दोस्तों, इसमें आगे लिखा गया है, महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ करें, जिसके द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक के पदस्थापन होने तक विद्यालय के दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित करने हेतु निर्देश दिया गया है। उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर भेजते हुए निर्देश दिया जाता है कि वर्णित पत्र में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए निम्न प्रपत्र में विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के संबंध में गूगल शीट में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी हर हाल में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस सूचना की मांग की गई कि आपके जिले में माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जहां कौन से कोटि के शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में है या फिर प्रधानाध्यापक के रूप में है। इसमें उल्लेख करना है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कि अगर प्रधानाध्यापक है तो वो कौन है, नियमित कोटि के शिक्षक हैं या फिर नियोजित कोटि के शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी शिक्षक है। यानी इस पत्र के माध्यम से यह मांग की गई है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा निश्चित ही नियोजित शिक्षकों के स्थान पर बीपीएससी शिक्षकों को प्रभार दिला दिया गया होगा और उसके आधार पर इस सूचना की मांग की गई है। और इस पत्र के जारी होने से यह तो निश्चित हो गया है कि 14 सितंबर 2024 को लगभग पूरे बिहार के माध्यमिक या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहां की नियोजित शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में थे, उनको प्रभार सौंप देना होगा और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को पदभार ग्रहण कर लेना होगा। दोस्तों, हम एक बात कहना चाहेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा पत्र जारी करने का उद्देश्य क्या है, आखिर शिक्षा विभाग क्या करना चाहती है, क्योंकि शिक्षा विभाग को भी पता है कि प्रधानाध्यापक की बहाली जल्द ही होने वाली है, प्रधान शिक्षकों की बहाली जल्द ही होने वाली है। आखिर क्या करना चाहती है शिक्षा विभाग, आप सभी को हम अपने विश्लेषण के आधार पर कहना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे पत्र को जारी करने से ये बात नहीं है कि प्रधानाध्यापक के पद पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को प्रभार ग्रहण करना होगा। ऐसे पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षा विभाग बीपीएससी शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से वरीय करार देना चाहती है, उसे सीधे शब्दों में नहीं लिखते हुए घुमाकर लिखना चाहती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा इसलिए किया गया है कि आने वाले दिनों में अगर नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा, उस वक्त भी बीपीएससी शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों से वरीय होंगे। इसमें कहीं से कोई शंका नहीं रह गया है। जिन शिक्षक बंधु को लिख कर रखना होगा, लिख कर रख सकते हैं, ये एसके चौधरी का कहना है। शिक्षा विभाग कुछ और नहीं कहना चाहती है। शिक्षा विभाग की नज़रिया सिर्फ नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करना है, नियोजित शिक्षकों को अपमानित करना है। वहीं दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई जा रही है।
दोस्तों, ये मामला सिर्फ माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित नहीं है। बस 1 से 2 दिन ही शेष रह गए हैं। शिक्षा विभाग ये जानना चाहती है कि आखिर नियोजित शिक्षकों का रुख क्या है। उनकी ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, प्रभार बीपीएससी शिक्षकों को सौंपा जा रहा है या फिर नहीं सौंपा जा रहा है। इसलिए हूबहू उस पत्र को लागू कराना चाह रही है शिक्षा विभाग, और ज्यों ही हूबहू वह पत्र लागू होगा, अविलंब ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित भी पत्र जारी कर दिए जाएंगे। जहां की नियोजित शिक्षक प्रभार में है, वहां अगर बीपीएससी से बहाल शिक्षक नियुक्त होकर के आए हैं तो निश्चित रूप से उनके हाथों उस विद्यालय का प्रभार सौंपना होगा। तो तमाम नियोजित शिक्षक सावधान रहे, तो आपके और भी बुरे दिन आने वाले हैं। ऐसी बात नहीं कि आपने सक्षमता परीक्षा देकर एक बहुत बड़ा शेर का शिकार कर लिया है। ये बात सही है कि आपने संघर्षों को नकारा है, ये बात सही है कि आपने संघर्षों के सामने अपने सर को झुकाया है। तो इस प्रताड़ना से जूझना पड़ेगा नियोजित शिक्षकों को, इसमें कहीं से कोई भी दो राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि सरकार ये समझ चुकी है कि नियोजित शिक्षक संघर्षों से डरते हैं, नियोजित शिक्षक संघर्षों से भागते हैं। याद करिए दोस्तों, आखिर नियोजित शिक्षकों को ही इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। हम आपको कहना चाहेंगे दोस्तों, जरा आप भी अपने आत्मा से पूछकर देख लेंगे। याद कीजिए, तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों में कौन ऐसा शिक्षक है जो वरीय है। आखिर किसने किसको वरीय माना, आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया। चाहे वो टीईटी से बहाल शिक्षक हो, उन्होंने खुद को हमेशा ही वरीय कहा है, तो वहीं पुराने वाले नियोजित शिक्षक हो, उन्होंने भी खुद को वरीय शिक्षक कहा है। वहीं अगर 6 to 8 के शिक्षक हो, उनके द्वारा भी वरीय कहा गया। इस तरह से तमाम कोटि के नियोजित शिक्षकों में आपसी एकता नहीं बन पाई। जिन्होंने वरीय को सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने अपने आप को ही वरीय कहा, आखिर वो दौर आ चुका है कि उनको भी कनिये के सामने सर झुकाना पड़ रहा है। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि जिसने भी जैसा किया है उसे वैसा ही भुगतना पड़ा है, और वो नियोजित शिक्षकों को आज की तारीख में भुगतना पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत माध्यमिक विद्यालय से हो गई है। और प्राथमिक विद्यालय के लिए दोस्तों 2 से 4 दिनों का इंतजार कर दिया जाए। इसके संबंध में भी पत्र जारी हो जाएगा और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रभार भी बीपीएससी शिक्षकों के हाथों सौंपना होगा। बात सही है दोस्तों, यहाँ पर किसी की भी नहीं चलेगी। यहाँ पर आपका तर्क टीईटी नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका तर्क 6 to 8 नहीं चलेगा। अगर जिस भी विद्यालय में 6 to 8 के ही शिक्षक क्यों न हो, अगर नियोजित शिक्षक हैं तो वहाँ 1 to 5 के बीपीएससी शिक्षक उन शिक्षक से वरीय हैं। ऐसा पत्र जारी हो गया है शिक्षा विभाग की ओर से, और हम कहना चाहेंगे कि विभाग का आदेश आखिर विभाग का आदेश होता है। जब आप संघर्षों के सामने अपने सर को झुकाते हैं तो कम से कम इस पत्र को एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो दिन बीत गया उसे जाने दीजिए, लेकिन आने वाले दिनों से बीपीएससी शिक्षकों को अपना वरीय मान लीजिए। इसी में भलाई है, अन्यथा शिक्षा विभाग आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। और दोस्तों, यह पत्र सिर्फ वर्तमान के लिए संबंधित नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिस दिन विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उस दिन भी बीपीएससी शिक्षक आपसे वरीय होंगे, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप सभी आज की तिथि से ही यह मान करके चले कि शिक्षा विभाग ने अगर बीपीएससी शिक्षकों को नियोजित शिक्षक से वरीय करार दे दिया है तो नियोजित शिक्षकों को निश्चित रूप से इन बातों को दिल से स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षकों ने संघर्षों से भागा है, शिक्षकों ने संघर्षों के आगे अपने सर को झुकाया है। आप सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप बीपीएससी शिक्षक से वरीय हो जाएंगे। इसका कारण है दोस्तों कि आपकी नई नियुक्ति होने जा रही है, और यही कारण है कि शिक्षा विभाग जल्दीबाजी में आकर ऐसे ऐसे पत्र जारी कर रही है जिसके आलोक में बीपीएससी शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से वरीय करार दिया जा रहा है। दोस्तों, हमारी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि आज हम जो भी बातें कहेंगे थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन असरदार ज़्यादा होगी। वहीं दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि आखिर नियोजित शिक्षकों को ये दिन देखना क्यों पड़ रहा है। साथियों, जरा याद कीजिए, वो दिन था जब शिक्षकों के लिए शिक्षक नेता बंशीधर बरदवासी ने लड़ा था, शिक्षक नेता केशव कुमार ने लड़ा था, शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू ने लड़ा था, शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने लड़ा था, शिक्षक नेता प्रमोद यादव ने लड़ा था, अन्य ढेर सारे दर्जनों शिक्षक नेताओं ने शिक्षकों के साथ खड़े होते हुए सक्षमता परीक्षा का विरोध किया था, और सरकार के सामने बस ये मांगे रखी थी कि बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, आज की तिथि में अगर शिक्षक अपने मांगों पर अडिग रहते तो यह निश्चित है कि सरकार को झुकना होता। शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किए हुए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर क्या मिला नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद भी?
और कब मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सरकार को अगर प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षक बहाल करना होता तो बीपीएससी शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक संबंधी पत्र नहीं जारी किया जाता। ये भी स्पष्ट हो रही है कि हाल फिलहाल प्रधानाध्यापक का पद भरने नहीं जा रहा और ना ही प्रधान शिक्षक का पद भरने जा रहा है। इसलिए तमाम शिक्षकों को हम कहना चाहेंगे कि संघर्षों से आपने भागा है, संघर्षों के आगे आपने सर झुकाया है, तो अब हंस के हो या फिर रोके हो, दिल से यह स्वीकार कर लीजिए कि बीपीएससी शिक्षक आपसे वरीय है और आजीवन आपसे वरीय रहेंगे। इसका निर्धारण आखिरी तौर पर शिक्षा विभाग ने कर दिया है। लेकिन एक बात अंत में हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि शिक्षा विभाग को प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं चला रहे। शिक्षा विभाग का मायने होता है अनुभव। शिक्षा विभाग में अनुभव बहुत बड़ा मायने रखता है। ये बात सही है कि बीपीएससी शिक्षकों की सेवा का 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है और वैसे शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद दिया जा रहा है। जरा गौर कीजिए, अगर नियोजित शिक्षकों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को सहयोग करना छोड़ दिया, उनके द्वारा सिर्फ शिक्षण व्यवस्था पर ही ध्यान दिया गया, प्रधानाध्यापक के दायित्व में कोई सहयोग नहीं किया गया, तो जरा सोचिए कि बिहार का एक भी ऐसा विद्यालय होगा क्या बीपीएससी शिक्षक उसे चला पाएंगे। मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि वैसे शिक्षक जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, वैसे शिक्षकों को अगर माध्यमिक या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर वो विद्यालय अगर गर्त में नहीं चला गया तो दोस्तों जो कहना होगा हमें कह दीजिएगा, क्योंकि अनुभव किसी भी क्षेत्र में मायने रखता है लेकिन शिक्षा विभाग में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। खैर, ये नियोजित शिक्षकों पर निर्भर करता है कि उनके द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक को सहयोग किया जाता है या फिर नहीं, ये तो उनकी बात है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि विभाग का आदेश आखिर आदेश होता है, इसलिए नियोजित शिक्षकों को ये दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए कि बीपीएससी शिक्षक हमसे वरीय हैं और आजीवन वरीय रहेंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।